सुनी हुई है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सबने सुनी है। नूह की कहानी आप लोगों को याद है कि है किस बारे में थी? क्या थी वो? कश्ती बनाई थी। और कश्ती क्यों बनाई थी? क्योंकि तूफान आ गया था। ठीक है, तो आज मैं आपको जल्दी से छोटी करके जो है आपको इस समरी जो है नूह की कहानी की वो पेश करूंगी। ठीक है, और स्टोरी जो हम पढ़ने लगे उसका क्या नाम है आज? नूह की कश्ती। क्या नाम है? नूह की कश्ती। और इंग्लिश में क्या है? नोआस आर्क। नोआस आर्क। कश्ती को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्क। आर्क क्या कहते हैं? आर्क। ओके, आज जो हमने वर्ड्स पढ़नी है, जो आयत पढ़नी है वो है जेनेसिस 6:22, यानी पैदाइश उसका 6 और उसकी 22 आयत, और वो है और नूह ने वो सब कुछ किया जो खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था। तो यहाँ पर नूह जो कश्ती बना रहा है वो किसके कहने पर फिर बना रहा है? खुदा के कहने पर। मतलब कि वो खुदा ने जो उसको हुक्म दिया है उसको मान रहा है कि उसकी नाफरमानी कर रहा है? उसको मान रहा है। पहली पिक्चर आप लोग देखें, इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या हो रहा है? पार्टी हो रही है और सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हैं, हंसते खेलने में, पार्टीज करने में, ये वो। या फिर कोई वर्शिप कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं? नो। तो मतलब कि गुनाह ही गुनाह फैला हुआ है हर तरफ दुनिया में, जमीन पर हर तरफ गुनाह है। और कोई खुदा की तरफ है या नहीं? नहीं। कौन नहीं है? लेकिन एक शख्स तो था, नूह। वेरी गुड। कौन था वो? नूह। ओके, नूह के कितने बेटे थे? 2 3। कितने बेटे थे? 3। और वो सब बेटे शादीशुदा थे या कवारे थे? शादीशुदा। तो शादीशुदा थे, कवारे नहीं थे। ठीक है, तो नूह के 3 बेटे थे और तीनों शादीशुदा थे। ठीक है, यानी कि तीनों की बीवियां थी। तो टोटल कितने लोग बन गए? 3 बेटे 8, 3 बीवियां 6 और नूह और उसकी बीवी मिला के कितने बन गए? 8 लोग। तो कितने लोग थे? 8 लोग जो उस वक्त खुदा की इबादत करते थे, खुदा की तरफ थे। बाकी सारे लोग कहाँ पर थे? किस चीज में लगे थे? गुनाह करने में, पार्टी करने में। ठीक है, शैतान की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप दूसरी पिक्चर में क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है? कश्ती बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब लोग कश्ती बना रहे थे तो तब लोगों ने इससे पूछा नहीं होगा कि तुम लोग क्या कर रहे हैं? पूछा था। तो उन्होंने क्या बताया था? तो तूफान खुदा ने क्या कहा था? वो क्यों खुदा तूफान भेजेगा? तो खुदा ने नूह को क्यों कहा था कि कश्ती बनाए? क्योंकि खुदा ने कहा था कि तूफान आने लगे तो कश्ती बना। तो आप लोग को क्या लगता है, खुदा ने नूह को कहा होगा कि जाके दूसरे लोगों को भी कह के तौबा करो? जैसे आप लोगों को याद है कि यूना नबी को खुदा ने कहा था कि नैनवा के शहर में जाओ और सब लोगों को बोलो कि तौबा करें, और सब लोगों ने तौबा की थी ना? तो वैसे ही खुदा ने नूह को कहा था कि जाके लोगों को बोलो या नहीं कहा था? कहा था। खुदा ने कहा था नूह को या नहीं? कहा था। और लोगों ने नूह की बात मानी? नहीं मानी। मानी कि नहीं मानी। तो इसलिए जब कश्ती बनाता रहा नूह, और उसको आपको पता है कितना टाइम लगा था कश्ती बनाने में? 12 घंटे 24 दिन 5 दिन 10 दिन 9 120 दिन लगे थे। कितने दिन लगे थे? 120 दिन लगे थे या साल लगे थे? 120 साल लगे थे। कितने साल लगे थे? 120 साल। ये इस बंदे को देखो, ये कितना छोटा है, कश्ती कितनी बड़ी है, पहाड़ियों वगैरह की साइज तक है। तो आपको क्या लगता है वो छोटी सी कश्ती बना रहे थे? बड़ी कश्ती बना रहे थे। तो उस बड़ी कश्ती को बनाने में उनको कितना टाइम लगा था? 120 साल। ठीक है, जब कश्ती बन वो देखो पीछे छोटा सा शहर नजर आ रहा है, और ये सारी कश्ती है, वो सारे उसके बेटे और बीवी वगैरह। ठीक है, तो जब कश्ती बन रही थी तो आपको क्या लगता है लोग क्या कहते होंगे लोगों को देख के? ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये तो पागल है ना? ऐसा ही है ना? ऐसा किया था उन्होंने कि नहीं?
किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने तौबा की थी किसी एक ने भी देख के? नहीं। तो उसके बाद एकदम से क्या हुआ? तूफान आ गया। बारिश आ गई। और बारिश और तूफान कितने दिन तक रहा था? 8 दिन तक। नहीं 8 दिन तक तो नहीं था। 9 दिन। 9 दिन नहीं था। 10। तो क्या लगता है 9 दिन तक? अच्छा मुझे बताइए इस दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड। माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और आपको पता है कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि माउंट एवरेस्ट का जो सबसे ऊंचाई के टॉप के ऊपर जो उसका पत्थर है ना, वो जो समुद्री एक पत्थर है, समुद्री पत्थर का बना हुआ है माउंट एवरेस्ट। तो आपको मतलब कि पानी इतना ऊपर चला गया था कि वो माउंट एवरेस्ट जो इतना ऊंचा पहाड़ है वो भी पानी के अंदर डूब गया था। तो आपको लगता है 9 दिन बारिश होने से, 9 रातें बारिश होने से सारी दुनिया डूब गई होगी? 10 दिन। 10 दिन? नो। 1 मिनट। नो। 3 दिन। नो, 3 दिन बिल्कुल भी नहीं। 40 दिन और 40 रात। 40 दिन और 40 रातें बारिश होती रही थी। बारिश रुकी थी या नहीं? नहीं, बारिश बिल्कुल भी नहीं थी रुकी। कितनी देर होती रही थी? 40 दिन और 40 रात। ठीक है। और जब बारिश हो गई थी उसके बाद ये देखो सारे लोग डूब गए थे। तो जानवर, अब हम यहाँ लास्ट तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, जानवर भी हैं। तो उसमें क्या जानवर कहाँ से आए थे? दादा क्या कहता, जानवर को लेके जाओ या ना लेके जाओ? लेके जाओ। और कितने को? एक जोड़ा या एक जोड़ी को लेके जाओ हर जानवर की। तो मतलब कि इसके अंदर जानवर भी हैं, सारे किस्म के जानवर, एक जोड़ी और उसकी सारी फैमिली है, इसीलिए ये इतनी बड़ी कश्ती है। ठीक है। और उसके अंदर सबका एक जोड़ा डाल दिया अपना ये ने, और सारी फैमिली डाली। और फिर एकदम से तूफान आ गया और सब लोग डूब गए, मर गए। और जब 40 दिन और 40 रात, अच्छा 40 दिन और 40 रात सिर्फ बारिश होती रही थी। पानी को नीचे आने में टाइम लगना था या नहीं? लगना था। जब इतने दिन और इतनी रातें बारिश रुक गई तो फिर नूह और उसकी फैमिली किस चीज का वेट कर रहे थे? पानी का नीचे जाने का, पानी हजम होने का, ताकि उसके बाद फिर क्या करें वो सब लोग नीचे उतर जाए। अब एक पहाड़ी के ऊपर जो आप लोग देख रहे हो एक कश्ती रुक गई है। आपको क्या लगता है नूह ने किस परिंदों को पहले भेजा था? सबसे पहले उसने किस परिंदे को? कौवे को। उसके बाद कबूतर को। क्या करने भेजा था? कि देखियो कि पानी नीचे हो गया। कि देखियो कि पानी नीचे हो गया। तो भेजा था पानी से वापस आया। कबूतर आया। कबूतर नहीं था यार, कौवा वापस आया था। वापस आने का मतलब ये था कि उसको रहने की कोई जगह नहीं मिली, तो इसलिए परिंदा वापस आ गया। वापस नहीं आया तो मतलब कि उसे जगह मिल गई है। ठीक है। इससे वो अंदाजा लगाता था कि पानी नीचे जा रहा है, कितना नीचे हो गया है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है। जब नीचे उतर गया फिर किस पहाड़ी पर उतरा था? कोहे अरारा। क्या नाम है इस पहाड़ी का? कोहे अरारा। क्या नाम है? कोहे अरारा। और फिर सब के सब लोग बाहर आ गए, जानवर भी बाहर आ गए। लेकिन आपको ये रेनबो भी नजर आ रही है। अब ये रेनबो किस चीज का निशान है? क्योंकि का विस्तार डाल दिया था। वेरी गुड। अब्राहम बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस किस चीज का है? ये जो रेनबो है ये खुदा के वादे की निशानी है। लेकिन ये किस चीज का वादा है? क्या वादा खुदा ने किया था? कि इसके बाद मैं तूफान नहीं लाऊंगा। तूफान नहीं लाऊंगा। तूफान तो अभी भी आता है। अब पिछले दिन आया हुआ था। क्या वादा था? सैलाब भी आता है अभी भी। खुदा ने वादा किया था कि मैं इस तरह से, वेरी गुड, इस तरह से दुनिया को हलाक नहीं करूंगा। दुनिया यानी कि ये सारे लोग, जानवर, ये सारी मेरी क्रिएशन है, मेरी मखलूक है, मैंने बनाया है। अब मैं इनको इस तरह से कभी भी तबाह बर्बाद नहीं करूंगा, इनको कभी भी ऐसे हलाक नहीं करूंगा। और ये फिर रेनबो थी। और रेनबो क्या थी? खुदा का इसका ये जो वादा था, वादा मतलब अहद, उसकी निशानी है ये। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन है उनको हम आंसर करेंगे। नूह ने किसकी हिदायत पर कश्ती बनाई? एक मिनट, मैं ऑप्शंस बोलूंगी फिर आपने एक आंसर बताना है।
अपने दोस्तों की, खुदा की, फरिश्तों की, बादशाह की? खुदा की। किसकी लाइफ पर कश्ती बनाई थी? खुदा की। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, खुदा ने कितने जानवरों को कश्ती में ले जाने का हुक्म दिया? एक जोड़ा, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 10 जोड़े? सबने एक जोड़ा। सबने इकट्ठे मिलकर ऊंची आवाज में बोले, ओके? नूह की कश्ती किस चीज से बचाने के लिए बनाई गई? मैं ऑप्शंस बोलती हूँ। जल से, आग से, तूफान से या बर्फबारी से? तूफान। किस चीज से बचाने के लिए? तूफान से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूह ने कश्ती बनने में कितने साल लगाए? 10 साल, 50 साल, 120 साल या 120 साल? क्या करने में? कश्ती बनाने में। ओके, कश्ती में कितने लोग सवार थे? 4, 6, 8, 5? 8। कौन? नूह, उसकी बीवी, उसके 3 बेटे, उसके 3 बेटियां। कितने लोग हो गए? 8 लोग। ठीक है। नूह ने कश्ती पर सबसे पहले कौन सा परिंदा छोड़ा? कौवा, कबूतर, मुर्गी, कौवा। वेरी गुड। उसके बाद कश्ती किस पहाड़ पर जाकर रुक गई? कोहे तोर, कोहे अरारात, कोहे सीना? कोहे अरारात। कोहे सीना नहीं था, कोहे अरारात था। ठीक है, कौन से पहाड़ पर? ठीक है। खुदा ने नूह से क्या वादा किया? कभी आग नहीं आएगी, कभी ऐसा तूफान नहीं आएगा, दोबारा सर्दी नहीं आएगी या हमेशा रात होगी? कभी ऐसा तूफान, कभी मैं अपने लोगों को ऐसा हालात नहीं करूंगा। मतलब कभी ऐसे का तूफान नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद खुदा का वादा याद दिलाने के लिए क्या निशान दिया गया है? सूरज, बारिश, कोसे फजा या बादल? आपको पता है कोसे फजा क्या है? रेनबो उर्दू में क्या कहते हैं? कोसे फजा। वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? नूह का पेशा क्या था? किसान, बादशाह, नबी या सिपाही? नबी। नूह क्या था? नबी। और रेनबो उर्दू में क्या कहते हैं? कोसे फिजा। वेरी गुड। क्लैपिंग करें अपने लिए। ठीक है। इसके अंदर आप देखो, ये सारे एनिमल्स जो हैं कश्ती के अंदर जा रहे हैं। ठीक है। और ये कौन है? यहाँ पर ऊपर आप देखना क्या लिखना है? यहाँ पर एज और यहाँ पर सिटी एंड स्टेट, मतलब आप किस जगह से हैं। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर? पंजाब कॉलोनी और सिटी क्या है? सियालकोट। वेरी गुड। ठीक है। और ये ऊपर फिर आपकी टॉपिक नूह की कश्ती और ये आयत की लिखी हुई है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी यहाँ पर क्या थी? वो पैदाइश 6 और नूह ने वो सब कुछ किया जो खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था। ठीक है। और पीछे इनके ये MCQs क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और ये आपको सॉल्व करने हैं। वैसे तो निशान लगे हैं लेकिन आपने इनको सर्कल भी करना है। अब मैं आपको दे रही हूँ कि आप सबने घर से करके आने हैं और नेक्स्ट संडे आप लोगों ने इधर आकर दिखाने हैं कि आप लोगों ने घर से कलरिंग भी करनी है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, अपना नाम लिखना है, अपनी एज लिखनी है। ठीक है। और अपना जो आपका सिटी है और स्टेट जिस जगह पर रहते हैं मतलब कि एड्रेस वो लिखना है। ओके, जल्दी जल्दी। ये है नूह और ये कौन कौन से एनिमल्स आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं? हाँ,